नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार झा आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं अपने इस पेज स्पिरिचुअल मिरर के माध्यम से। इससे पहले वाले वीडियो में हमारे साथ थे पंडित श्री मधुकांत झा जी, जिन्होंने आप लोगों को जितिया पावन का पौराणिक महत्व, जितिया पावन करने से क्या लाभ होता है और जितिया पावन क्यों किया जाता है, इस सब विषयों के बारे में हम लोगों ने उस दिन चर्चा किया था। तो आप लोगों को हमने ये बात बताई थी कि हम 10 तारीख को आप लोगों के लिए जितिया का व्रत कथा, संपूर्ण व्रत कथा लेके आएंगे। तो आज वो हम लोग लेके आए हैं आप लोगों के लिए, और ये व्रत कथा भी पंडित श्री मधुकांत झा जी के द्वारा ही किया गया है। तो देखिए ये वीडियो। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, माता पार्वती की जय, जिमुत वाहन महाराज की जय। कैलास शिखरे रम्ये गौरी पृच्छत शंकरम, जदहम श्रोतुमिच्छामि तत्त्वं वद महेश्वरम। एक दिन कैलाश शिखर पर अर्थात कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर, माता पार्वती दोनों विराजमान थे। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, इससे पहले हर साल का तीज का व्रत हुआ था, उसमें सुहाग की रक्षा के लिए व्रत किया गया था। आज मैं, हे प्रभु, आपसे सुनना चाहती हूँ कि स्त्रियाँ अपने संतान की रक्षा के लिए कौन सा व्रत करे। तो भगवान ने कहा, है पार्वती, बहुत उत्तम प्रश्न है तुम्हारा, सुनो। आश्विन महीने के अष्टमी तिथि को जो व्रत होता है, जो पूजा होती है, वह जिमुत वाहन का पूजा होता है, जिमुत वाहन का व्रत होता है। और इस दिन के व्रत के द्वारा स्त्रियां अपने संतान की रक्षा कर पाती है, संतान को सुखी जीवन दे पाती है। प्राचीन काल की कहानी है। शालिवाहन नाम के एक राजा थे, उनके पुत्र का नाम जिमुत वाहन था। जिमुत वाहन भगवान शंकर का वरदानी था। उसे वरदान मिला था कि इसे तुम्हारे जन्मदिन पर जो स्त्रियां इस व्रत को करेगी, वह अपने संतान का सुखी जीवन दे पाएगी। नर्मदा नदी के तट पर एक पाकड़ का पेड़ था। उस पाकड़ के पेड़ के ऊपर में एक चिलनी रहा करती थी, और नीचे गुफा बनाकर एक सियारिन रहा करती थी। दोनों भगवान का परम भक्त। आज के दिन ही जब उस नगर की, कांचनपुरी की औरतें सब आई, नर्मदा में स्नान की और फिर जिमुत वाहन की पूजा की, तो चिलनी जो थी वह मनुष्य की भाषा जानती थी, उसे मालूम था। सियारिन ने पूछा, बहन चिलनी, आज जो नगर की औरतें आई हैं, इन लोगों ने किस देवता की पूजा की है और इस पूजा से क्या फल प्राप्त होता है। तो सियारिन से चिलनी ने कहा, आज जिमुत वाहन का व्रत का दिन है, और आज के व्रत के द्वारा स्त्री अपने संतान की रक्षा कर पाती है। तो चिलनी और सियारिन दोनों ने निश्चय किया कि सवेरे से हम लोग तो कुछ भोजन नहीं किए, अभी तक भूखे हैं, तो क्यों नहीं इतना सुंदर जब दिन है संतान की रक्षा के व्रत का, तो हम लोग भी अभी से व्रत शुरू करें। दोनों ने जिमुत वाहन का, जितिया का व्रत शुरू किया। शाम का समय था, अंधेरा हो गया था। ठीक उसी समय में उस नगर के, कंचनावती नगर का एक सेठ का लड़का मर गया। लोग उसे जलाने के लिए आए।
किंतु खूब जोरों की वर्षा होने के कारण वे लोग चिता को अच्छी तरह नहीं जला पाए और अपने अपने घर को चले गए। सियारिन भी मांस खाने वाली और चिल्हनी भी मांस खाने वाली। सियारिन को लोभ आ गया। चिल्हनी से जाकर कहा, बहन, आज इस नगर के सेठ का जवान लड़का मर गया, अच्छी तरह से उस लाश को जलाया भी नहीं गया, कितना अच्छा मांस होगा, चलो हम लोग जाकर उस मांस को खा लें और अगले साल हम लोग इस पर्व को जिमुत वाहन का व्रत कर लेंगे। चिल्हनी ने कहा, बहन, जब मन में प्रतिज्ञा कर लिया, संकल्प ले लिया, तो फिर उस संकल्प को, प्रतिज्ञा को पूरा करना ही धर्म होता है। जाओ, रात भर रहो, सवेरे कोई दूसरा तो नहीं मांस ले जाएगा, हम लोग सवेरा होगा तब स्नान करके मांस खाएंगे। सियारिन से नहीं रहा गया। सियारिन चुपचाप नर्मदा नदी के तट पर गई, मुंह से पानी ला ला कर चिता को बुझाई और जब चिता ठंडा हो गया तब भरपेट मांस खा ली और कुछ बचाकर घर के में ले आई। सवेरा हुआ, चिल्हनी जगी और जाकर सियारिन से कहा, बहन उठो, चलो, परना का समय हो गया है। तो सियारिन तो चोरी से भरपेट मांस खा ली थी, भूख तो था नहीं। कहा, बहन तुम जाओ, हम थोड़ा देरी से पारना करेंगी। चिल्हनी गई, स्नान ध्यान की, फिर पारना की। सियारिन भी कुछ देर के बाद उठी और पेट तो भरा ही था, फिर भी वह चिल्हनी को दिखाने के लिए नदी में गई, स्नान की और फिर पारना की। दोनों ने सुना था कि काशी विश्वनाथ के दरबार में महादेव जो देवों के देव हैं, इसीलिए तो महादेव कहलाते हैं, तो उनके दरबार में जो तपस्या करता है उसे भगवान जरूर फल देते हैं। इसीलिए चिल्हनी और सियारिन दोनों चली गई बनारस विश्वनाथ के दरबार में, वहीं पर तपस्या करने लगी। जब चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, मरने का समय आ गया, उससे पहले चिल्हनी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, वरदान मांगी कि हे भगवान शंकर, मेरी तपस्या अगर सफल है तो अगले जन्म में अगर मनुष्य का जीवन मुझे मिले तो मैं इस कांचनावती नगर के सबसे बड़े ज्ञानी विद्वान जो बुद्धसेन हैं उनकी स्त्री मुझे बनाना। और सियारिन ने भोला बाबा से, शंकर से वरदान मांगी कि अगले जन्म में अगर मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो इस नगर के जो राजा मलय केतु हैं उनकी स्त्री अर्थात मुझे रानी बना देना। दोनों का प्राण छूटा वहीं विश्वनाथ के दरबार में। अगले जन्म में जैसा उन लोगों ने वरदान मांगा था शंकर से, उसी तरह का फल उसे मिला। दोनों को मनुष्य में जन्म हुआ। जो चिल्हनी थी उसका नाम हुआ शीलवती और जो सियारिन थी उसका नाम हुआ महादेवी। दोनों बड़ी हुई और जैसा वरदान भगवान से दोनों ने मांगा था, भगवान शंकर की कृपा से दोनों को उसी तरह से वरदान फल प्राप्त हुआ। राजा मलय केतु की रानी बनी सियारिन, जिसका नाम महादेवी था, और जो चिल्हनी थी जिसका नाम शीलवती इस जन्म में हुआ, वह बुद्धसेन की स्त्री बनी। दोनों का बड़ा सुखी जीवन बीतने लगा। लेकिन महादेवी अर्थात रानी जो थी, उसके गर्भ से जितने बच्चे पैदा हुए एक एक कर मर गए, एक भी संतान जीवित नहीं रहा। और शीलवती जो पूर्व जन्म में चिल्हनी थी, उसके 7 लड़के हुए और 7 लड़के स्वस्थ
निरोग सुखी बुद्धिमान सब कुछ हुए। अब रानी को दुख सताने लगा कि मैं एक रानी हूँ और मुझे एक भी संतान न रहे और मेरी बहन शीलवती साधारण परिवार में रहकर 7 लड़के की माँ बनी रहे। इससे तो मुझे सुख नहीं मिल रहा है। एक दिन महादेवी कोप भवन में चली गई। प्राचीन काल में पुराने समय में राजाओं के घर में एक कोप भवन माने गुस्से का घर होता था। जो उस घर में चला जाता था तो परिवार वाले जानते थे कि यह गुस्से में है। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलकर शाम को जब लौटे और देखा कि अभी तक महादेवी नहीं निकल कर आई है, तो रानी के बारे में नौकरानी से पूछा कि आज महादेवी नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ गई है? तो नौकरानी ने कहा, महाराज आज रानी जी काफ़ी गुस्से में हैं और कोप भवन में पड़ी हुई है। राजा रानी को मनाने गए तो रानी ने कहा, महाराज पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए कि जो मैं वरदान मांगूंगी आप उसे पूरा करेंगे। इसी तरह से कैकेयी ने भी दशरथ से 2 वरदान मांगी थी, राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। जब राजा प्रतिज्ञा कर लिए और कहा ठीक है जो तुम बोलोगी मैं उसे पूरा करूँगा, तो रानी ने कहा, महाराज मैं एक रानी होकर बिना संतान का जी रही हूँ और मेरी बहन शीलवती 7 बच्चे की माँ है। आप उसके 7 लड़के का सिर कटवा कर ला दीजिए। राजा बहुत समझाए, कथम स्वभाष से जननी भगनी सुकुमारने। शास्त्र कहता है अपने बहन का संतान को भी संतान समझना चाहिए और जो बहन के संतान को संतान समझकर चलता है उसे जरूर उसका सुख प्राप्त होता है। तुम ऐसा मत करो, तुम कोई और वरदान मांग लो। लेकिन राजा से रानी ने कहा, एक ही मेरा वरदान है और अगर आप वरदान पूरा नहीं करेंगे तो मैं यहीं पर अपनी आत्महत्या कर लूँगी, अपना जान शेष कर लूँगी। राजा मजबूर हो गए, प्रतिज्ञा कर चुके थे और जाकर चांडालों से कहा कि जाओ और अभी शाम का समय है, शीलवती के 7 लड़के सैर करने घूमने निकले होंगे, 7 को पकड़कर उनका सिर काट कर ले आओ। चांडाल लोग गए, रास्ते में 7 लड़के सैर करते मिले, 7 को पकड़कर उसका सिर काट डाला और लाकर राजा को दिया। राजा ने 7 लड़के का सिर रानी को दिया कि लो अब तुम्हारे जैसे ही तुम्हारी बहन भी बिना संतान की हो गई है। रानी बहुत खुश हुई और सोची कि सवेरे में तो मेरी बहन शीलवती जुतिया का परना करेगी, उसी समय में 7 लड़के का सिर इसको भेज देंगे तो शीलवती भी अपना प्राण त्याग कर लेगी। ऐसा सोचकर 7 लड़के के सिर को एक सूप में रखकर लाल कपड़े से ढककर और नौकरानी को दी कि जाओ मेरी बहन शीलवती से देना और कहना कि ये जितिया का प्रसाद है। वह तो सोच रही थी कि 7 लड़के का सिर कट गया है, वह व्रत में उपवास में है और 7 लड़के का कटा सिर देखकर वह भी अपना प्राण त्याग कर लेगी। किंतु इधर उल्टा हुआ। माता पार्वती ने शंकर से कहा, नाथ आज शीलवती बड़े नियम पूर्वक निष्ठा के साथ जिमुत वाहन का व्रत की है और आज के दिन ही उसका 7 लड़का मारा गया है। अगर पृथ्वी पर ऐसा हो तो कोई भी मनुष्य स्त्री या पुरुष धर्म को छोड़ देगा। नाथ कोई उपाय कीजिए जिससे शीलवती का लड़का जीवित हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम घबराओ मत,
जैसा कह रही हो वैसा ही होगा। शीलवती इतना कठिन तपस्या करती है, धर्म का पालन करती है, तो उसके साथ कभी अन्याय नहीं होगा। जब नौकरानी सातों लड़के का सिर लेकर शीलवती के घर पहुंची, घर के भीतर गई भी नहीं थी, तब तक भगवान शंकर की कृपा से शीलवती के सातों लड़के जिंदा हो गए, जीवित हो गए। लड़कों ने जब देखा कि हमारी मौसी रानी के यहाँ से संदेशा आया है, तो सब के सब दौड़े हुए आए और नौकरानी के हाथ से वह सूप ले लिया और वह कपड़ा जब हटाया तो 7 ताड़ का फल मिला। सातों लड़के एक एक ताड़ का फल लेकर खाने चले गए। नौकरानी बड़ा आश्चर्य में पड़ी कि क्या हुआ, ऐसा कैसे हुआ। रास्ते में तो ऐसा कोई चालबाज नहीं था जो ऐसा किया होगा। सीधे वहाँ से रानी के पास लौट कर गई और रानी से सारा हाल कहा। तो रानी बोली कि या तो राजा ने मुझे धोखा दिया है, या नहीं तो शीलवती कोई जादू टोना जानती है, तभी तो कटा हुआ सिर ताड़ का फल हो गया है। राजा से रानी कहने गई, महाराज आपने मुझे धोखा दिया है। राजा बोले, मैंने सातों का सिर चांडालों से कटवा कर तुम्हारे हाथ में दिया, तुम अपने हाथ से भेजी, इसमें फिर धोखा किस चीज़ का है, कहाँ धोखा हुआ है। यह सब भगवान की कृपा है, उसके पूर्व जन्म के तपस्या का फल है। रानी बड़ी चिंता में पड़ी, राजा भी चिंता में पड़े कि बुद्धसेन को जब मालूम होगा कि इस तरह की घटना रानी और राजा ने करवाया है, तो हम लोगों का जीना बड़ा दुखी हो जाएगा। इधर शीलवती स्नान ध्यान की, पारना की, और दोनों प्राणी बुद्धसेन और शीलवती ज्योतिया का प्रसाद लेकर रानी के घर गए। देखा रानी बहुत दुखी है, बिस्तरे पर पड़ी हुई है, कुछ बोल नहीं रही है। तो राजा को कहा, राजा क्या कारण है कि आप दोनों प्राणी इतना दुखी हुए हैं। तो राजा ने कहा, बुद्धसेन जी आप त्रिकालज्ञ हैं, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान सबको आप जानते हैं। कहिए क्या कारण है कि हमारे घर जितने बच्चे पैदा हुए एक भी जीवित नहीं रहे, और आपके घर 7 लड़के हुए, सातों जीवित हैं, स्वस्थ हैं, बुद्धिमान हैं। तो बुद्धसेन ने कहा, महाराज सुनिए, कहावत है, आगे करे सो अब की पावे, अब की करे सो आगे पावे। पूर्व जन्म में हम लोगों ने जैसा कर्म किया है उसका कुछ फल इस जन्म में भोगना पड़ेगा, और इस जन्म में हम लोग जैसा करेंगे उसका फल अगले जन्म में मिलेगा। या तो पुनर्जन्म का सिद्धांत होता है। महाराज पूर्व जन्म में ज्योतिया का व्रत करके आपकी स्त्री जो सियारिन थी उसने चोरी से मांस खा ली थी, व्रत को तोड़ दी थी, और इसी के कारण ज्योतिया का व्रत करे और ज्योतिया के दिन व्रत को तोड़ दे तो कैसे उसकी संतान की रक्षा हो पाएगी। इसीलिए आपके घर जो संतान हुआ एक एक कर जन्म लिया, मर गया। और हमारी स्त्री पूर्व जन्म में चिल्हनी थी, उसने कठिन तपस्या की और उसी के प्रभाव से उसके जितने बच्चे पैदा हुए सभी जीवित हैं, खुशहाल हैं। महाराज कहावत है कि जाके राखन साइया मार सकै ना कोई, बाल न बांका कर सकै जौं जग बैरी होय। जिसके माथे पर भगवान का हाथ होता है उसको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और जो धर्म के नाम पर छल करता है, झूठा दिखावा करता है, उसे तो कष्ट भोगना ही पड़ता है। महाराज अब बुढ़ापा आप दोनों का आ गया है,
अब संतान सुख नहीं मिलने वाला है। आप लोग राजपाट का लोभ छोड़ दीजिए और जाकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में तपस्या कीजिए, ताकि अगले जन्म में आपको भी संतान का सुख मिल सके। राजा मलयकेतु, रानी महादेवी राजपाट सबको दान कर तपस्या करने चले गए। वहीं शंकर के दरबार में उन लोगों का प्राण अंत हुआ और अगले जन्म में फिर वे लोग जब जन्म लिए तो उन लोगों को संतान का सुख मिला। माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं, अधुना पीत जो नारी विधिवत्तम प्रपूजेत। जो स्त्री इस प्रकार से सत्कर्म के द्वारा शुद्ध चित्त के द्वारा व्रत को करेगी, निश्चय उसका संतान सुखी होगा, उसको अकाल मृत्यु नहीं होगा। और जो व्रत का पालन नहीं करके व्रत को तोड़ देगी, उसे अवश्य इसी तरह का दुख भोगना पड़ेगा। इति श्री भविष्य पुराणे हरगौरी संवादे जिमुत वाहन व्रत कथा समाप्ता। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, माता पार्वती की जय, जिमुत वाहन महाराज की जय। सब फूला फूली सब चढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर आप लोगों को ये जितिया व्रत कथा अच्छा लगा हो तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ऐसे ही अपना प्यार हमें देते रहें। और हमारा एक चैनल YouTube पर भी है जिसका नाम भी स्पिरिचुअल मिरर ही है, तो आप YouTube पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।